हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट 2017 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो इसमें ये बोला गया है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e एंड द अदर इज e प्लस डेल्टा ई। इफ द नेट of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order of। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे कि हमसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात की है। अब ये हम सपोज कीजिए ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें नेट चार्ज निकालना है अपने को। तो नेट चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला इसमें वन ऑफ देम इज -e, सपोज द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिफरेंट है। वन ऑफ देम इज -e, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन क्यू नेट की बात करें तो एक पे तो क्या है -e है, दूसरे पे क्या चार्ज है? e प्लस डेल्टा ई चार्ज है। तो ये हो जाएगा -e प्लस ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है। तो -e प्लस ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू नेट जो है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर डेल्टा ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये हमारे पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आगे क्या बोलता है ये। इफ़ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है, अपार्ट इज 0, दोनों के बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो हमें डेल्टा ई पता करना है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है जानते हैं? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो नेट चार्ज है वो डेल्टा ई है। तो मैं यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है? डेल्टा ई प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ डेल्टा ई का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज जो है वो डेल्टा ई है। तो Q1 Q2 की जगह दोनों डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है उसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि M1 M2 की बात होती है। तो यहाँ पर MH का स्क्वायर कर दिया मैंने अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी। तो डेल्टा ई स्क्वायर इक्वस टू जी बाई के MH का होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा ई के स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। और के क्या होता है? यहाँ पर हमारा के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻9। ये वैल्यू आई होप आपको पता होगी और कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर MH जो है मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन अपने को गिवन है क्वेश्चन में 1.67 इंटू 10⁻, ठीक है, 1.67 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये वैल्यू भी हमने यहाँ पर कब क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, आप पहले पावर को सोल्व कर लो, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ से देखो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67, तो यहाँ से आना है और 9 यहाँ से आना है। अब इसका स्क्वायर है, तो देखो 10⁻⁻11 तो ये रहेगी। 10⁻, इसको 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्क्वायर है पावर का। तो 7 2 जा 14, 2 जा 4 54, 10⁻⁻54, और यहाँ पर 10⁻9 और चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा ई के होल स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो ये पूरी टर्म जो है इसको अलग चलने तो पावर्स को अलग सोल्व कर लेते हैं अभी अपन। तो यहाँ पर 10⁻54 ये और ऊपर जाएगी, तो ये -11 ये रही, 10⁻⁻54 ये रही, और 10⁻ कितनी हो जाएगी? -9। और ये वैल्यू पूरी सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। इसको अभी रख देते हैं ऐसे ही अपॉन 9, ओके। तो ये डेल्टा ई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है पावर्स को सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पर पावर्स जो है 74 हो रहा है, 10⁻⁻74। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू जब पूरी आप सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे जो भी है 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अब इसका अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो मतलब यहाँ डेल्टा ई जो है इसका उधर से ट्रांसफ़र करेंगे तो 1.0 ले रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा ई जो है
ये इसका रूट में से निकालेंगे तो 10⁻⁻74 है, ठीक है। तो यहाँ पर 70 का कितना हो जाएगा, हाफ 37 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट से हाफ पावर 12 थी, तो 10 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो रूट 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, उतना कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर देना था, तो यहाँ डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻37 कूलम, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। थैंक यू।